मॉड्यूल 2 सामान्य प्रसव, अवधि 18 मिनट 14 सेकंड। फिल्म देखने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी इन विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। प्रसव के दौरान महिला से व्यवहार, प्रसूति कक्ष की व्यवस्था, स्वास्थ्य कार्यकर्ता में प्रसव हेतु कौशल। कविता और उसके पति अपने बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल में आए हैं। होने वाली मां के आने पर उससे तुरंत कुछ सवाल पूछना जरूरी है। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है और सफाई भी हुई है एक? अच्छा, आपके महीना कब आया आखिरी बार? 10 दिसंबर को आया है। इसका मतलब आपका डिलीवरी डेट है 17 सितंबर। अच्छा, अभी आपको दर्दें आ रही हैं? आ रही हैं, हल्की-हल्की आ रही हैं। कब से आ रही हैं? सुबह 8 बजे से। अच्छा, साथ में पानी भी छूटा है? जी नहीं। खून छूटा है? जी नहीं। अच्छा, और बच्चा ठीक हिल रहा है, घूमता है? हाँ जी। अच्छा, और इस प्रेगनेंसी में पहले आपने टीके लगवाए हैं? हाँ। कितने टीके? 2 टीके। 2 टीके लगवाए हैं। और कोई तकलीफ़ रही है इस प्रेगनेंसी में, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना या खून की कमी या शुगर की बीमारी? कोई भी परेशानी नहीं रही है? अच्छा, अभी मैं आपका जांच करूँगी, पेट का जांच करूँगी। तो एक तो आप इसमें पेशाब करके ले आइए शीशी में, और ये गाउन बदल के आ जाइए आप। जीभ दिखाइए। ठीक है। अब मैं आपका अंदरूनी जांच करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुल गया है और बच्चे का सर कितना नीचे आ गया है। तो आपको उस समय लंबी सांस लेना है, ठीक है? थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगी पर ऐसा दर्द नहीं होगा। अभी मैं हाथ धो के आती हूँ। अब मैं आपको पीवी यानी कि अंदरूनी जांच के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले हम बच्चादानी के मुंह का फैलाव यानी सर्विक्स का फैलाव देखते हैं, और सामान्यतः यह प्रसव शुरू होने से लेके बच्चा होने तक 0 से 10 सेंटीमीटर तक का फैलाव होता है। एक उंगली सामान्यतः 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। एक उंगली अंदर जाना मतलब 1 सेंटीमीटर। 2 फिंगर 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8 और इसके बाद 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, जिसमें आपको सर्विक्स का रिम भी फील नहीं होता। प्रसव की पीड़ा और सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ यदि पेल्विस का साइज़ एडिक्वेट है तो बच्चे का सर धीरे धीरे नीचे आता जाता है। इसीलिए जब हम पीवी करते हैं तो सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ पेल्विस एडिक्वेसी को देखना बहुत ज़रूरी है। पेल्विस की एडिक्वेसी कैसे देखते हैं अब मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हम सेक्रल प्रोमोन्ट्री रीच करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम रीच नहीं कर पाते नॉर्मल पेल्विस में। इसके बाद हम हॉलो ऑफ सेक्रम देखते हैं, जो कि नॉर्मल पेल्विस में वेल कर्व्ड होता है। इसके बाद हम इस्चियल स्पाइंस देखेंगे, जो कि नॉर्मल पेल्विस में प्रोमिनेंट नहीं होती, और दोनों इस्चियल स्पाइन हम एक साथ टच नहीं कर पाते। यदि सर्विक्स का फैलाव 4 सेंटीमीटर है और गर्भवती महिला को हर 10 मिनट में 3,
30 से 40 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो वो प्रसव के लिए तैयार है। अब पार्टोग्राफ इस्तेमाल करने का समय है। ये प्रसव की प्रगति को जानने का एक साधारण और बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। पार्टोग्राफ इन बातों की जानकारी देता है: भ्रूण की हृदय गति, सर्विक्स का फैलाव, गर्भाशय का संकुचन, मां की नब्ज, मां का रक्तचाप, उसका शारीरिक तापमान। पार्टोग्राफ में हर आधे घंटे में भ्रूण की हृदय गति, गर्भाशय का संकुचन, मां की नब्ज और हर 4 घंटे में सर्विक्स का फैलाव, मां का रक्तचाप और मां का शारीरिक तापमान दर्ज किया जाता है। प्रसव के पहले चरण में गर्भवती महिला को चलने फिरने और तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें और उससे दोस्ताना व्यवहार रखें। एक प्रसव कक्ष में जो जो सामान चाहिए मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले डिलीवरी ट्रे, जिसके अंदर 2 आर्टरी क्लैंप्स, एक कैंची जो कॉर्ड काटने के लिए है, एक किडनी ट्रे जिसमें प्लेसेंटा रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए, और 2 पेरिनियल पैड, एक सपोर्ट के लिए और दूसरा बाद में लगाने के लिए। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी के लिए एक जोड़ी दस्ताने, मास्क, कैप, टोपी और बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए फीटोस्कोप और माँ के वाइटल्स चेक करने के लिए बीपी एपरेटस। अब हम दूसरी ट्रॉली की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल, कैप्सूल एम्पिसिलिन, इंजेक्शन जेंटामाइसिन, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, टैबलेट मीज़ोप्रोस्टॉल, स्पिरिट स्वैप्स, रिंगर लैक्टेट, ल्यूकोप्लास्ट, IV सेट, सिरिंज निडल के साथ और पार्टोग्राफ। इसके अलावा डिप स्टिक्स, पंक्चर प्रूफ बॉक्स और निडल डिस्ट्रॉयर। अब मैं आपको न्यूबॉर्न कॉर्नर का सामान दिखाती हूँ। सबसे पहले वेइंग स्केल, 2 प्री वॉर्म टॉवल्स, पेयर ऑफ ग्लव्स, स्टेराइल ब्लेड और कॉर्ड टाई, टॉर्च, इंजेक्शन विटामिन के और सिरिंज, एम्बू बैग व मास्क और सक्शन कैथेटर्स। अभी तक फिल्म में हमने जो देखा, आइए उस पर चर्चा करें। आपके प्रशिक्षक इसमें आपकी मदद करेंगे। प्रसव की सक्रिय अवस्था किसे कहते हैं? पार्टोग्राफ क्या है व इसके द्वारा किन बिंदुओं की निगरानी कर सकते हैं? लेबर रूम में किन किन सामग्री या ट्रे की आवश्यकता होती है? कुछ प्रचलित तरीकों के नाम बताएं जिनके फायदों का कोई सबूत नहीं है। फिल्म में दिखाई गई महिला की अंतिम माहवारी की तारीख यानी LMP व गर्भावस्था क्रम यानी पैरिटी बताइए। प्रसव के दौरान कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेरिनियम क्षेत्र को शेव न करें, रूटीन एनेमा न दें, गर्भवती महिला को
उसके लेटने की स्थिति बदलने दें। बच्चे को बाहर निकालने के लिए पेट के ऊपर दबाव न डालें। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये बोनी पेल्विस में से बच्चा कैसे बाहर निकलता है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीपुट वाला एरिया, ये पोर्शन वो इधर बोन पे रेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे ये 1/8 सर्कल सामने की तरफ मूव करता है और फिर इस सिम्फिसिस प्यूबिस बोन के पीछे आने के बाद ये नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसकता है और जब इतना पोर्शन बाहर आ गया उसके बाद ये अचानक जल्दी से बाहर की तरफ आ जाता है। जो आपको मैंने उसमें बताया था कि हेड सडनली बाहर आ जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लेक्शन करते हैं। पहले पेरिनियल पैड से सपोर्ट देते हैं और दूसरे हाथ से फ्लेक्शन करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेड की डिलीवरी के लिए एक हाथ से फ्लेक्शन करना और दूसरे हाथ से पेरिनियल सपोर्ट देना पैड के द्वारा बहुत ज़रूरी है। और इस तरह जब हेड बाहर निकल जाए और रोटेशन हो जाए, उसके बाद आप एंटीरियर शोल्डर को निकालें डाउनवर्ड फ्लेक्शन से और पोस्टीरियर शोल्डर को अपवर्ड फ्लेक्शन से और बॉडी लैटरली निकालें। बच्चे को मदर के एब्डोमेन पे लिटा दें, पेट पे लिटाएं और उसको ड्राई करें। जब गर्भवती महिला का गर्भाशय पूरी तरह फैलाव की स्थिति में आ जाए, तब उसे डिलीवरी टेबल पर लेटा दें। अब बच्चे की डिलीवरी की जा सकती है। धीरे से एक हाथ से सिर को पकड़ें, जो कि संकुचन के साथ बाहर आएगा। दूसरे हाथ से पेरिनियम को सहारा दें। पैड की सहायता से गूदा को ढक दें। जब बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाए तो उसे मां के पेट पर लेटा दें और बच्चे को एक सूखे साफ तौलिए से साफ करके दूसरे तौलिए में लपेट दें। पेट को लचीला बनाए रखें और देखें कि कहीं कोई दूसरा बच्चा तो नहीं है। अगर दूसरा बच्चा नहीं है तो आप कॉर्ड पल्सेशन बंद हो गया है तो 2 क्लैंप लगाएं, एक 2 सेंटीमीटर की दूरी पे अम्बलाइकस से, दूसरा क्लैंप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएं और बीच से काट दें। शिशु के बाहर निकलने के 2 से 3 मिनट के बाद उसकी नाल को काटें। इससे शिशु के अंदर मां से आने वाले रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जो कि नवजात शिशु को खून की कमी से बचाता है। अब हम प्रसूति के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के लिए तैयार हैं, जो कि कई जिंदगियां बचाता है। पैल्पेट करके एब्डोमेन को देख लें कि दूसरा बच्चा तो नहीं है। जब आप ये पक्का कर लें कि नहीं है दूसरा बच्चा, तब आप इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM दें, जो कि 2 ml है, या टैब मीज़ोप्रोस्टॉल 200 माइक्रोग्राम ईच, यानी टोटल 600 माइक्रोग्राम ओरली दे दें माँ को। और इसको देने के पश्चात आप तैयार हैं प्लेसेंटा को डिलीवर करने के लिए। एक हाथ से आप कॉर्ड क्लैंप समेत पकड़ लें, दूसरे हाथ से आप काउंटर ट्रैक्शन दें और स्लाइड ट्रैक्शन देते हुए निकालने की कोशिश करें। 30 से 40 सेकंड में अगर नहीं निकलता तो आप छोड़ दें, अगले कॉन्ट्रैक्शन का इंतज़ार करें। जैसे ही अगला कॉन्ट्रैक्शन आता है, आप प्लेसेंटा को फिर स्लाइड टेंशन देते हुए निकालें। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आए, उसे दोनों हाथ से पकड़ें। धीरे से प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को बिना गर्भाशय को नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से बाहर निकालें।
जैसे ही प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आए, महिला के पेट की मालिश करें। ये सुनिश्चित करें कि गर्भाशय अच्छी तरह से संकुचित हो गया है और ध्यान दें कि योनि से ज्यादा खून भी न बह रहा हो। हल्की मालिश रोकने के बाद देखें कि गर्भाशय दोबारा ढीला न हो जाए। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट में नहीं निकलता या मां का अधिक खून निकल रहा हो तो 30 बूंदें प्रति मिनट की दर से 20 यूनिट आईवी ड्रिप ऑक्सीटोसिन देने के बाद उसे तुरंत चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें। हमेशा निश्चित करें कि प्लेसेंटा पूरा हो। मां से जुड़े अंदर के भाग को ऊपर की ओर रखकर प्लेसेंटा को हाथ में फैलाएं और देखें कि सभी लॉब्यूल्स आपस में जुड़े हों। एक हाथ से नाल को पकड़कर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को नीचे की ओर लटकाएं। दूसरा हाथ अंदर डालकर उंगलियां फैलाकर देखें कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन पूरे हों। ये भी देख लें नाल का प्लेसेंटा से जुड़ाव सामान्य हो। ये भी जांच लें कि कटे हुए नाल के भाग में 2 आर्टरी और 1 वेन हो। प्लेसेंटा के बाहर आने के तुरंत बाद गर्भाशय की मालिश करें। ये क्रिया पहले 2 घंटे तक 15-15 मिनट के अंतराल पर करते रहें। ध्यान रखें कि गर्भाशय ढीला न पड़ जाए। पेरिनियम, योनि और वल्वा की जांच करें। फर्स्ट डिग्री टियर्स की स्थिति में दबाव दें जिससे खून का बहाव रुक जाए। सेकेंड डिग्री टियर्स या ज्यादा गंभीर टियर्स की स्थिति में टांके लगाने की जरूरत पड़ती है। खून रोकने के लिए दबाव तथा गॉज से टियर को भरने के बाद चिकित्सा के लिए रेफर करें। ध्यान रहे कि हर प्रसव के बाद इन सबका पहले 30 मिनट में 3 बार तथा अगले 30 मिनट में 2 बार निरीक्षण करें। सामान्य हालत, बीपी और पल्स, योनि से खून का बहाव और गर्भाशय का संकुचन। प्लेसेंटा को संभालने के लिए हमेशा ग्लव्स का प्रयोग करें। प्लेसेंटा को लीक प्रूफ बैग में डालकर ब्लीच से भरे डिब्बे में डालें। प्लेसेंटा को जल स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर 2 मीटर गहरे गड्ढे में दबा दें। मां को जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात बच्चे को अपना पहला दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे बच्चे को गर्म रखने, समुचित आहार लेने, पर्याप्त आराम करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दें। मैं ऐसे कुछ खतरों के लक्षण बताने वाली हूँ जो अगर आपको होए घर पे तो आपको तुरंत अस्पताल आना है। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो नीचे से, ठीक है, या सर में दर्द हो रहा हो बहुत तेज़ और आँखों के आगे धुंधला पड़ रहा हो, या आपको छाती में दर्द हो रहा हो, या आपको दौरे आ गए, ऐसे में भी आपको तुरंत अस्पताल आना है। या नीचे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेशाब रुक जाए या पेशाब या टट्टी में तकलीफ़ हो रही हो या रुक नहीं रही हो पेशाब या टट्टी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत अस्पताल आना है। आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें।